भारत अमेरिका कानूनी संबंधों पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने कहा है कि नागरिकों की असहमति या उत्पीड़न को दबाने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून समेत किसी भी आपराधिक कानून का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। हमारी अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो नागरिकों को आजादी से वंचित करने के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति बने। एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता का ह्रास बहुत ज्यादा है। हमें अपने फैसलों में गहरे प्राणीगत मुद्दों के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। आशीष भार्गव लगातार सुप्रीम कोर्ट पर नजर रखते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, सुप्रीम कोर्ट के एक जज का यह कहना कि नागरिकों की असहमति या उत्पीड़न को दबाने के लिए कानून का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी हो जाती है। जी बिल्कुल, देखिए ये पहली बार ऐसा नहीं है। कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन वी रमन्ना ने भी एक व्याख्यान में ये बातें कही थी कि न्यायपालिका को कोई नियंत्रण में नहीं रख सकता है, चाहे वो विधायिका हो चाहे वो कार्यपालिका हो। ये भी कहा था कि न्यायपालिका स्वतंत्र है और वो नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं जो संविधान ने उनको दिए हैं, उसी तरीके से न्यायपालिका को भी संविधान ने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का पहरेदार बने और उसकी रक्षा करे। तो वही बात अब जस्टिस चंद्रचूड़ जो आने वाले वक्त में देश के चीफ जस्टिस भी बनेंगे, मुख्य न्यायाधीश भी बनेंगे, उन्होंने भी एक बार वही बात की है। तो कहीं ना कहीं आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक तरफ सेडिशन पर, राजद्रोह पर कल ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है उसका पक्ष क्या है। नोटिस पहले हुआ था लेकिन जवाब अभी नहीं दिया गया था, लिहाजा 2 हफ्ते में उसको जवाब देना है। क्योंकि ये मामला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यूएपीए के तहत, अनलॉफुल एक्टिविटीज के तहत और सेडिशन के तहत, राजद्रोह के तहत बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं देश भर में, जिनकी स्क्रूटनी, जिनका निरीक्षण, जिनका परीक्षण देश की अदालतें कर रही हैं, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट। बहुत लोगों को राहत भी दी गई। तो ऐसे मोड़ पर पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं कि अदालतें ऐसे मामलों में चुप नहीं बैठेंगी। अदालतों को कानून के हिसाब से चलना पड़ता है, यानी जो निर्णय है, जो परीक्षण है, उसमें देरी हो सकती है, फैसलों में देरी हो सकती है, लेकिन न्याय तो होकर रहेगा। इस तरीके की ये संकेत है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीधे तौर पर सरकारों को। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के एक जज द्वारा यहाँ पर की गई है। जिस तरह से हम लगातार देख रहे थे, यूएपीए कानून हो चाहे देशद्रोह से संबंधित कानून हो, उसका दुरुपयोग हो रहा था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जज को ये टिप्पणी करनी पड़ी।